हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम क्या है, ऋतिक। ठीक है, और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जहां हम खत्म करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को। लेकिन इसकी बात करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, और वो क्या है कि मैं इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट पहले ही सिखा चुका हूं पिछली वीडियो में। तो जिसने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो उसे वीडियो अच्छे समझ में नहीं आएगी, तो पहले जाके वो वीडियो देख लें जहां पे मैंने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स को खत्म किया है। क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ हमें ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स ही करनी है, मतलब हमें मैट्रिक्स से डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन लगा के देखने हैं। एडिक्शन का हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। तो जिसको वो चीज आती ही नहीं होगी वो करेगा कैसे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन करने से पहले आप प्रीवियस वीडियो में जहां मैंने सारे कंसेप्ट सिखाए हैं, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैट्रिक्स की कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वीडियो आराम से देख ले, उसके बाद ही आप ये वाली वीडियो देखना। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2, और इसी सिंगल वीडियो में पूरी की पूरी एक्सरसाइज ढेर कर दी जाएगी। अब 3.2 में है क्या, पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसने पहले क्वेश्चन में क्या बोला, तीन मैट्रिक्स दे दी उसने हमें, कौन कौन सी, ए, बी और सी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो बुक से, तो अपने पास एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 3.2 खोल के बैठ जाना। हो सकता है आपको बोर्ड पे क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप वहां से देख लेना। आए मेरी बात समझ में? तो चलो देखते हैं। यहां हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें तीन मैट्रिक्स दे दी उसने, ए, बी और सी। ए में क्या है, 4 एलिमेंट, बी में भी क्या है 4 एलिमेंट, सी में भी क्या है 4 एलिमेंट। हम तीनों का ऑर्डर जानते हैं, तीनों का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। यहां भी बाकी ऑर्डर कैसे निकालते हैं आपको बताऊं, सिखा रखा है पिछली वीडियो में, देख लेना। अरे ऑर्डर का मतलब होता है, ये 2 दिखाता है रोज को, ये 2 दिखाता है कॉलम्स को। मतलब जो पहले वाला डिजिट है वो दिखाता है रो को, कितनी रोज हैं, 2 ही रो हैं, ये रो, और कॉलम कितने हैं, 2 ही कॉलम है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, सारा कंसेप्ट पहले ही सिखा चुका हूं मैं। ठीक है, अब हमसे देखते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चन को करेंगे। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में हमें निकालना होगा ए माइनस बी। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए प्लस बी। तो हमें ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ना है। अब बात यही भैया, ए और बी मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो बाद में क्या यहाँ पे एडिक्शन हो सकता है? तो भाई मैंने समझाया था क्या कि 2 मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है, उनका ऑर्डर चेक करना होता है। अगर उनका ऑर्डर सेम है तो जुड़ जाएंगे, और अगर ऑर्डर अलग है तो बेटे ना तो ऐड होगा ना मल्टीप्लाई। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो यहां देखते हैं। तो ऑर्डर क्या है हमारा, सेम। और जब ऑर्डर सेम आ गया तो पक्का ही जुड़ेंगे, तो बस जोड़ देते हैं उठा के। तो मैंने ए और बी को जोड़ना शुरू किया, और जुड़ेंगे कैसे, पहले वाला एलिमेंट पहले वाले जुड़ जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे वाले से हट जाएगा, 4 + 3 7। तीसरे वाला एलिमेंट तीसरे वाले से, तो 3 में तक देखो, जब 3 में जोड़ूंगा माइनस का 2 तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 में से घट गया तो कितना आएगा, 1। तो यहां हमारा कितना आ गया, 1। और जब मैं 2 में जोड़ूंगा 5 तो कितना आएगा हमारा, 7। तो ये आ गया हमारा a प्लस बी का आंसर। अब हम निकालते हैं a माइनस बी। तो a माइनस बी कैसे निकलेंगे वो भी देख लेते हैं। अब a में से b हटाना है, तो देखो 2 में से 1 गया, वैसे ही घटाना है। देखो ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन हो सकती है, पहले ये तो चेक कर ही लेंगे सारे बच्चे, ठीक है, कि भाई ऑर्डर सेम है कि नहीं है। ए और बी का ऑर्डर सेम है तो मैं आराम से घटा सकता हूं। तो और घटेंगे कैसे, फिर से वही जैसे ऐड किया था, इन दोनों को ऐड करते हैं। अब इसमें से घटा दूंगा, तो a माइनस बी, 2 में से 1 गया 1, और 4 में से घट गया 3, तो भी क्या आएगा 1, और 3 में तक घट गया, घटा का 2। ध्यान से देखियो, 3 में तक घट गया, घटा का 2, तो घटा घटा क्या हो जाएगा, जमा, और 3 + 2 क्या होता है 5। तो यहां हमारा कितना आएगा 5। तो यहां आ गया हमारा 5, और फिर 2 में तक घट गया 5। अब जब 2 में से घटेगा 5 तो क्या आएगा, 2 में से घटेगा 5 कितना आ गया, माइनस का 3। तो ये आ गया हमारा -3। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमें निकालना है 3a माइनस का c। तो भाई 3a माइनस c तो जब करूंगा ना, जब मेरे पास 3a होगा, मेरे पास तो a मैट्रिक्स है, तो पहले मुझे इस केस में 3a निकालना होगा। तो 3a निकालते हैं। तो 3a किसके बराबर आएगा, 3a बराबर आएगा हमारा, जब हम a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैंने समझाया था, जब भी कोई मैट्रिक्स किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है ना, तो उसके हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, हर एक मेंबर। तो देखो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, 3 × 4 क्या हो गया 12, और 3 × 3 क्या हो गया 9, और 3 × 2 क्या हो गया 6। तो ये आ गया हमारा 3a। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, 3a माइनस का c, वो क्या हो जाएगा, 3a कितना आया है, यह निकाल रखा, 6 12 9 और 6। इसमें से माइनस कर दूंगा क्या, सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स कौन सी है, ये रही, -2 5 3 और 4। अब हटा दो इसे,
ठीक है, घटाना आप लोग आता ही है। क्या ऑर्डर से दोनों होंगे? बिल्कुल, ये भी 2 क्रॉस 2 और वो भी 2 क्रॉस 2, तो घटा दो ना से दूंगा। तो देखो 6 में से घट गया घटा का 2, 6 में से घट गया घटा का 2, तो 6 में से घट गया घटा का 2, तो घटा घटा क्या हो जाएगा? जमा। तो 6 प्लस 2 कितना हो गया हमारा? 8। तो यहां हमारा कितना आएगा? 8। 12 में से घट गया 5, तो कितना है हमारा यहाँ पे? 7। 9 में से घट गया 3, तो कितना आएगा? 6। ठीक है, और 6 में से घट गया 4, तो कितना आएगा? 2। तो ये आ गया हमारा 3a माइनस सी का आंसर। तो थर्ड पार्ट हमारा ढेर हो चुका है। अब हम क्या देखते हैं? अपना अगला पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या निकालना है हमें? a इंटू बी। ठीक है, अब a इंटू बी जब मैं निकालने गया तो पहले मुझे देखना पड़ेगा a मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स कौन सी है? 2 4 3 और 2, और मल्टीपल में लेना होगा b मैट्रिक्स को। वो कितनी है? 1 3 -2 और 5। अब मैं करने वाला हूं a इंटू बी। तो बात है भैया a इंटू बी कैसे करोगे? तो जिसको मल्टीप्लाई करनी ना आती हो तो भाई वो तो देखियो मत, वो पहले पिछली वीडियो देख के सीख के आ जाना। ठीक है, पर मैं दिखा रहा हूं a इंटू बी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब a का ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। b का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। मैंने आप लोगों को समझाया था मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई में क्या, कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जब पॉसिबल है जब पहले वाले का कॉलम दूसरी बारी के रो के बराबर हो। इसका मतलब पहली बारी में जितनी कॉलम्स हो ना, दूसरी बारी में उतनी ही रो होनी चाहिए। तो पहली बारी में कितनी कॉलम है? ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड, और इसमें इतनी रोज है R1 R2। इसका मतलब ये वाला पार्ट इससे कट जाना चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए तो कटेंगे। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी इस ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 की। अब सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई a इंटू बी। तो पहला रो पहला कॉलम, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। हमेशा रहता है ये सिंबल याद रखना, पहला रो पहला कॉलम। अब इसकी से मल्टीप्लाई होगा क्या? उससे कैसे होगा? पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई। 2 गुणा में कितना हो गया? 2, बीच में प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2, तो कितना आएगा? माइनस का 8। तो यहां आ गया माइनस का 8। ठीक है, फिर पहला रो की पहले कॉलम से कर दी, अब पहली रो ही करेंगे हम दूसरी कॉलम से। तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो 2 गुणा में 3 कितना हो जाएगा हमारा? 6। ठीक है, बीच में प्लस यानी कि पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, और फिर दूसरे वाले से 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा हमारा? 20। और फिर हमारा अब हमारा R1 का काम खत्म हो गया है, यानी कि पहली रो के हमने दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करवा दी। अब हम पकड़ेंगे अपना R2, उसी कर देंगे दोनों कॉलमों से। तो पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले से मल्टीप्लाई, 3 गुणा में कितना हो गया? 3, बीच में प्लस, फिर दूसरे वाले की दूसरे वाले से 2 गुणा -2 कितना आएगा? माइनस का 4। ये होगी हमारी R2 की C1 से। अब R2 इंटू C2, 3 गुणा में 3 कितना हो गया? 9, बीच में प्लस, और इसकी होगी इससे 5 दूनी 10। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो अब 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2 में से घट गया 8, फिर 6 जमा 20। ठीक है, इसे फिलहाल यूं कहीं रुक देते हैं। और फिर 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, और फिर यहाँ 9 जमा 10। अब सोल्व करते हैं इसे, तो कितना आएगा? 2 में से घट गया 8, -6, 6 जमा 20 कितना हो गया हमारा? 26। 3 में से घट गया 4, तो कितना आएगा? माइनस का 1, और 9 में से घट गया 10, तो कितना आएगा? 19। तो ये आ गया हमारा आंसर किसका? a इंटू बी का। तो उम्मीद है आप लोगों को a इंटू बी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं b इंटू ए। अब b इंटू ए कैसे करेंगे चलो वो देखते हैं। तो हमें bA भी निकालना है, तो मैं bA निकाल रहा हूं, अपना लास्ट पार्ट, 5th पार्ट। अब कईयों का सवाल ये आ रहा होगा, क्या भैया a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर नहीं होता क्या? तो मैंने बताया था जब मैंने मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाई थी कि मैट्रिक्स में जैसे नंबरों में नहीं होता 2 इंटू 3 6, तो 3 इंटू 2 भी 6 आएगा। मैट्रिक्स में ऐसा कोई भी रूल नहीं होता। अगर जरूरी नहीं है मैट्रिक्स में कि a इंटू बी जो है वही आंसर b इंटू ए का है। जनरली तो बिल्कुल बराबर नहीं आते ये, हाँ तुक्के हो सकता बराबर आ जाए, पर a इंटू बी बी इंटू ए जनरली बराबर नहीं होता है। इसलिए उसने पूछा है कि b इंटू ए का आंसर क्या आएगा। तो चलो देखते हैं। तो b हमारी मैट्रिक्स को हमें पहले लिखना पड़ेगा, तो 1 3 -2 और 5। इस बात से हमने एक बात इंपॉर्टेंट क्या सीखी कि भाई अगर a इंटू बी बी इंटू ए अलग अलग बात है, तो अगर हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हमारे आंसर में फर्क आ सकता है। तो इसलिए यूं मत कर देना कभी a इंटू बी पूछा तो b इंटू ए निकाल दिया, और b इंटू ए पूछा है तो a इंटू बी निकाल दिया। ठीक है, तो b का ऑर्डर लिख दिया, b की मैट्रिक्स लिख दी। अब a हमारा क्या है? 2 4 3 और 2। अब हम इसे सोल्व कर देंगे। सोल्व कैसे करोगे? फिर से वही तरीका, पहला रो पहला कॉलम, पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले से मल्टीप्लाई। देखो भाई
12 नहीं बताऊंगा। क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? तो भाई बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? इससे एक कट गया और जो मैट्रिक्स है वो इस ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 2 की। अब पहला रो पहला कॉलम, तो पहले वाले एलिमेंट की पहले से मल्टीप्लाई, तो 1 गुणा में 2 क्या हो जाएगा? 2, बीच में प्लस, और दूसरे वाले की दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, 3 गुणा में 3 कितना हो गया हमारा? 9। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, 1 गुणा में 4 कितना हो गया? 4, पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले से मल्टीप्लाई, और फिर दूसरे वाले की दूसरे से, 3 दूनी कितना हो गया हमारा? 6। ठीक है, ये हो गया। अब पहले रो की दोनों कॉलमों से कर दी, अब दूसरा रो उठाएंगे, इसकी दोनों कॉलमों से करेंगे। ठीक है, तो दूसरा रो पहला कॉलम, -2 गुणा में 2 कितना हो गया? -4, बीच में प्लस, और दूसरे वाले दूसरे वाले से 5 से कितना हो जाएगा? 15। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, -2 गुणा 4 कितना हो गया? -8, बीच में प्लस, और फिर इसकी से 5 दूनी कितना हो गया? 10। अब यहां देखते हैं, 9 जमा 2 कितना हो गया? 11, 4 जमा 6 कितना हो गया हमारा? 10। अब -4 प्लस का 15 हो तो क्या होता है? प्लस माइनस माइनस, 15 में से आ रहा है कितना बच जाएगा हमारा? 11, और फिर 10 में से आ रहा है कितना बच जाएगा हमारा? 2। तो ये आ गया हमारा आंसर किसका? b इंटू ए का। तो आप लोगों ने देखा होगा a इंटू बी और b इंटू ए का एक भी एलिमेंट सेम नहीं है। इसका मतलब हमारा a इंटू बी मैट्रिक्स में b इंटू ए के बराबर नहीं होता, और हमने 500 पार्ट तो सोल्व कर ही दिए ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के। तो जिसको फोटो वोटो खींचनी हो, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, वो खींच सकता है पहले क्वेश्चन की, फिर हम करेंगे अपने, फिर हम चलेंगे अपने नए क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। 1 मिनट रुक जाना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड कट गया था नीचे की तरफ, ये दोनों जो ये है वो फोटो में आई नहीं, वीडियो में। ठीक है, तो अगर इसको मैं देखो, मैंने इस पार्ट को यहीं पे सोल्व कर दिया, नीचे लिखने की जगह यहीं पे लिख दिया। ये देख लो, 9 जमा 2 हमारा 11 हो जाएगा, 6 जमा 4 10 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस 15 में से आ गया 11 आ जाएगा, और -8 प्लस 10, तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 गए 2, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सेम ऐसे ही इस केस में अगर 2 में से 8 गया, तो भाई 2 में से 8 कट रहा है, बड़ी में छोटी चीज तो क्या आएगा? माइनस का 6। सेम ऐसे ही 6 जमा 20 क्या हो जाएगा? 26, और 3 में से घट गया 4, तो क्या आएगा? माइनस का 1। क्यों? छोटे में से बड़ी चीज घट रही है। और 9 जमा 10 कितना हो गया? 19। तो ये हमारा a इंटू बी और ये हमारा b इंटू ए। तो जिसको स्क्रीन में दिखाई ना दिया हो यहां से देख लेना, मैंने दोबारा से आंसर लिख दिया है। अब वो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज 3.2 का। तो यहां हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसने क्या बोला? इसे ऐड कर दो। ऐड कर हमारा बाएं हाथ अकेले, बस एक चीज चेक करनी है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पहले कि ऑर्डर सेम है या नहीं है दोनों मैट्रिक्स का। देखो ऑर्डर सेम है तो आराम से ऐड कर दूंगा। तो ए और ए क्या हो जाएगा? 2a, बी और बी क्या हो जाएगा? 2b, है ना? ए और ए 2a, आई बात समझ में? ठीक है, बी और बी क्या हो जाएगा? 2b, माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा? 0, कट के मर जाएंगे भाई, माइनस बी और प्लस बी। ठीक है, सी लिख दिया मैंने, प्लस बी कट के 0 हो गया। ए और ए क्या हो जाएगा? 2a, खत्म होगी ऐड। कितना सिंपल है ना क्वेश्चन। अब यहां देखो, उसने बोला इन दोनों को जोड़ दे, तो जोड़ देंगे भाई, कौन सी बड़ी बात है। अब जोड़ना कैसे? देखो ये वाला पार्ट इससे जुड़ेगा, तो कैसे जोड़ोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में क्या जाएगा इसके? 2ab, ये वाला ए भी जोड़ दिया। फिर ऐसे ही इसमें ये जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। सेम ऐसे ही अब इसमें ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, और जब इसमें ये जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो जोड़ दिया हमने, तो मैट्रिक्स जोड़ दिया हमने। ठीक है, अब कोई बच्चे इतना लिख के छोड़ जाएंगे। ठीक है, जिन्हें बचपन में पढ़ नहीं रखी ना मैथ्स, वो से ही छोड़ जाएंगे, और टीचर हो सकता है यहाँ पे थोड़े बहुत मार्क्स काट ले, क्योंकि भाई हमारा काम होता है मैथ्स में आंसर को बिल्कुल जितना सिंप्लीफाई करना पॉसिबल हो उतना करके आना। तो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई भैया? इसे सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल। देखिए ना क्या आपको यहाँ पे आइडेंटिटी खोल रखी है उसने, कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसे बंद करके लिख नहीं सकता क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम ऐसे यहाँ पे कौन सी खोल रखी है? b प्लस c का होल स्क्वायर, तो इसे बंद कर दो, ये अच्छा वैसे लगा हुआ, तो b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे क्या लगा हुआ है? a माइनस सी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो देखो a माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, b से क्या है? c, तो क्या हो जाएगा? c का स्क्वायर, और माइनस में 2ab, तो b के जगह पे c है तो यहाँ पे क्या जाएगा? c, तो ये बन जाएगा हमारा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा इसी तरह से दिख रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से सिंपलीफाई। अब देखते हैं थर्ड पार्ट।
थर्ड वर्ड में क्या करना है, जोड़ना है। एक ये मैट्रिक्स ये रही, एक ये मैट्रिक्स। अरे टूचे सवाल जोड़ने वाले। फिर देखो ऑर्डर सेम है, बिल्कुल भाई ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। और इसका भी ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। क्यों, दोनों में 3 रो और 3 कॉलम है। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो अब जोड़ देंगे हम इसे। जोड़ेंगे कैसे, फिर से भाई सिंपल तरीका, ये वाला इससे जुड़ेगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे। मतलब पहले वाला एलिमेंट पहले वाले से, दूसरे वाला दूसरे वाले से, तीसरा तीसरे वाले से। तो जोड़ते हैं। -1 + 12 क्या हो जाएगा, 11। सेम ऐसे ही 4 + 7 कितना हो गया हमारा, 11। और -6 + 6 क्या हो जाएगा, 0। भाई नेगेटिव या पॉजिटिव, और भी सेम नंबर कट के मर जाएंगे, 0 आ गया। 8 में जोड़ दिया 8 कितना हो गया, 16। 5 में जोड़ दिया 0 कितना आ गया, 5। और 16 में जोड़ दिया 5 तो कितना आ गया, 21। अब अगर देखते हैं 2 में जोड़ दिया 3 कितना आ गया, 5। फिर 8 में जोड़ दिया 2 कितना आ गया, 10। और 5 में जोड़ दिया 4 कितना आ गया, 9। तो ये आ गया हमारा दोनों मैट्रिक्स का एडिक्शन। एडिक्शन में एडिक्शन तो आज तो होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। अब दोनों ऐड क्या बन जाएगा हमारा, cos square x + sin square x। यहाँ तो आ गया cos square x + में sin square x। क्यों, बस दोनों को जोड़ना था तो ऐड करके सिंबल लिख दिया। फिर sin square x + cos square x, sin square x + cos square x। सेम ऐसे नीचे sin square x + cos square x। यहाँ भी क्या आ गया, sin square x + cos square x। और यहाँ पे cos square x + sin square x। तो क्या आ गया यहाँ पे, cos square x + sin square x। अगर ऑर्डर सेम ना हो तो मत जोड़ना, ठीक है, सीधा लिख देना नॉट डिफाइंड, क्योंकि फिर एडिशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एडिशन क्योंकि जुड़ नहीं सकते, ना जुड़ सकते ना घट सकते। अगर मान लो दो ए और बी दो मैट्रिक्स है, उनका ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है, तो वो ना तो जुड़ सकते ना घट सकते। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, कि भाई ना तो एडिशन हो सकता ना सब्ट्रैक्शन हो सकता। अब यहाँ देखते हैं cos square थीटा + sin square थीटा किसके बराबर होता है। अब कुछ यही छोड़ जाएंगे, जो 10th का फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा ट्रिग्नोमेट्री का, या 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रखी। अरे बेटे cos square थीटा + sin square थीटा 1 के बराबर होता है। अगर थीटा सेम हो तो देखो थीटा क्या है, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो cos square x + sin square x क्या हो गया, 1। सेम ऐसे यहाँ sin square x + cos square x, ये भी क्या हो जाएगा, 1। सेम ऐसे नीचे sin square x + cos square x क्या हो गया, 1। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, cos square x + sin square x कितना हो गया, 1। तो ये बन गई हमारी एक और बढ़िया सी मैट्रिक्स 1 1 1 1। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो पूरी तरीके से ढेर हो चुका है। तो जिसको फोटो खींचनी हो, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो फिर अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, मैट्रिक्स का। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या बोल रखा है कि भाई हमें ना 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लाई करनी है। उसने 6 पार्ट दे रखे हैं मल्टीप्लाई करने के, और मैंने आपको पिछली वीडियो में ही सारे ऑपरेशन सिखा दिए थे, क्या कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैट्रिक्स की एडिशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। डिफरेंट ऑपरेशन मैंने पहले सिखा दिए थे, ठीक है। लेकिन अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई कैसे होगी। और सारी मैट्रिक्स अलग अलग ऑर्डर की है। जैसे यहाँ पे देखो, ये भी 2 क्रॉस 2 की, ये भी 2 क्रॉस 2 की। इसकी बात करूं तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, इसमें 3 रो है, 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है, तो इसका 1 क्रॉस 3 है, ठीक है। इसका ऑर्डर हमारा क्या है, 2 क्रॉस 2, तो इसका 2 क्रॉस 3। आई बात समझ में। तो उसने अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है दोनों मैट्रिक्स को। और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स से पहले सिखा चुका हूं मैं। हम सोल्व करते हैं सारे क्वेश्चनों को। पहले पार्ट में उसने क्या बोला, ठीक है, कि भाई इसकी से मल्टीप्लाई कर दे। तो पहले तो हमें हर एक पार्ट में ये चेक करना होगा, क्या मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई इन सारे केस में पॉसिबल है या नहीं है। मतलब क्या हम इससे मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चेक करना मैं सिखा ही रखा है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जब भी होगी जब पहले वाली में जितनी कॉलम है उससे अगली मैट्रिक्स में उतनी रो हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी कॉलम्स है, 2 कॉलम है। क्या अगली वाली में 2 रो है, तो जी बिल्कुल अगली वाली में 2 रो है, ठीक है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की इससे मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो यहां हमारा कितना आ गया, 2 क्रॉस 2, और यहां हमारा क्या है, 2 क्रॉस 2। तो इस 2 से 2 कटना चाहिए, ठीक है। और जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, नई मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2। तो सोल्व करना शुरू किया मैंने यहां पे। तो पहला रो पहला कॉलम, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर, ठीक है। बीच में प्लस, और इसकी इसे कर देंगे, यानी कि पहले वाले एलिमेंट के पहले वाले से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर दूसरा वाले दूसरे वाले से, तो b इंटू बी क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। अब यहां देखो, पहले रो की पहले कॉलम से कर दी। अब क्या करूंगा, पहले रो की दूसरे कॉलम से करूंगा। ये सिंबल याद है ना सबको, ये सिखाया था मैंने मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाते वक्त कि भाई पहला रो पहला कॉलम, अब पहला रो दूसरा कॉलम। तो इसकी से करूंगा तो क्या हो जाएगा, पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से, तो a इंटू माइनस बी, तो माइनस का a भी, ठीक है। और बीच में क्या आएगा, प्लस।
अब दूसरे वाले की दूसरे वाले से, तो बी इंटू ए और ए इंटू बी एक ही बात है, तो बस ए भी आ गया हमारा यहाँ पे। अब पहले रो के दोनों कॉलमों से कर दी, अब मैं पकड़ूंगा अपना दूसरा रो, उसी करूंगा बारी बारी, एक बार फर्स्ट कॉलम से एक बार सेकंड कॉलम से। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से, यानी कि माइनस बी इंटू ए क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी, और बीच में प्लस, फिर दूसरे वाले से, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा हमारा ए बी। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसकी से करूंगा क्या हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरे वाले से, तो बीच में प्लस ए इंटू ए क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर। तो ये हो गया हमारी इन दोनों की मल्टीप्लाई खत्म, ठीक है। अब सोल्व कर लेना थोड़ा बहुत इसे। सोल्व कैसे करोगे, इससे हमारा ये कट गया, ये माइनस का, ये प्लस का, भाई दोनों आपस में कट के मर गए, ठीक है। अब यहां देखो ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये दोनों कट के मर गए। यहां हमारा क्या रह गया ऊपर, यहां रह गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां तो रह गया जीरो, कुछ नहीं होता जीरो, यहां भी क्या आ गया हमारा जीरो, और यहां क्या आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि भाई देखो इन दोनों को आप आगे पीछे तो कर ही सकता हूं, क्यों, क्योंकि 2 जमा 3 और 3 जमा 2 बेटे आंसर 5 ही आता है। आई मेरी बात समझ में, तो चाहे मैं इसमें जोड़ूं चाहे इसमें जोड़ूं, बात तो एक ही है। आई मेरी बात समझ में। तो अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट अपना। फर्स्ट पार्ट तो हमारा पूरा हो चुका है, खत्म कर दिया है। सेकंड पार्ट देखेंगे, तो सेकंड पार्ट में उसने यहाँ पे क्या दी, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया, फटाफट चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, इसमें क्या है 3 रो और 1 कॉलम, तो 3 रो से 1, और इसमें क्या है सिर्फ 1 रो और 3 कॉलम, ठीक है। तो इसे 1 से 1 कट रहा है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी, और जब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी तो बना देते हैं, देखिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। फिर से भाई अब पहला रो पकड़ूंगा, इसकी तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहला रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 1 गुना में 3 हो गया हमारा 3, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, तो 1 गुना में 4 क्या हो जाएगा हमारा 4। फिर हमने पकड़ा दूसरा रो, अब दूसरा रो करूंगा मैं तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई, तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया हमारा 4, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 इंटू 3 क्या हो गया हमारा 6, और फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 2 इंटू 4 क्या हो गया हमारा 8। अब पकड़ूंगा तीसरा रो, ठीक है, यानी कि तीसरे रो का एलिमेंट उसी कर दूंगा तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई, तो 3 से कितना हो गया हमारा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो ये आ गया हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, और ये पार्ट हमारा क्या हो गया सोल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी कि तीसरा पार्ट, तो वो कैसे होगा। अब मैं उठाऊंगा अपना पहला रो, ठीक है। तो पहले तो हम फिर से वही बात चेक कर लेते हैं क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। तो इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम, देखो 2 रो और 3 कॉलम, तो इस 2 तो हमारा 2 कट गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकती है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 की, ठीक है। तो देखो अब, और जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3, पता लग गया, ठीक है। तो सोल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम, ठीक है, फिर से तरीका हर बार वही रहेगा, पहला रो पकड़ेंगे उसकी तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहला रो पहला कॉलम, तो पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, बीचे प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले से, तो -2 और +2 क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 4, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा 2, बीच में प्लस, फिर इसकी से करूंगा दूसरे वाले से, तो -2 की करूंगा किससे 3 से, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा पहले वाले की पहले वाले से, तो 1 इंटू 3 बीचे प्लस, और -2 गुना में 1, तो क्या आएगा -2, ठीक है। ये हो गया हमारी मल्टीप्लाई। अब हमने पहले रो की तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर दी है, अब मैं करूंगा दूसरे रो की बाकी तीनों कॉलमों से, तो दूसरा रो पहला कॉलम, 2 गुना में 1 कितना हो गया 2, बीचे प्लस, फिर 3 गुना में 2 कितना हो गया 6, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 गुना में 2 कितना हो गया 4, बीचे प्लस, 3 गुना में 3 कितना हो गया हमारा 9, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, 2 गुना में 3 कितना हो गया हमारा 6, बीचे प्लस, फिर 3 गुना में 1 कितना हो गया हमारा 3। तो ये आ गई हमारी मल्टीप्लाई, ठीक है, इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स से। अब सॉल्व कर देते हैं बस हम इसे। सॉल्व कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है, ये तो भाई बचपन में कर दिया मैं ऐसे क्वेश्चन। प्लस माइनस माइनस, 1 में से घट गया 4, माइनस का 3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 में से घट गया 6, -7, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 3 में से घट गया 2, 1, और यहां 6 जमा 2 8, ठीक है, 9 जमा 4 13, और 6 जमा 3 9। तो ये खत्म हो गई हमारी मैट्रिक्स के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, थर्ड पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट, बस 3 पार्ट और रह गए हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, उसने हमें मैट्रिक्स दे रखी है किसकी 3 क्रॉस 3 की,
है ना, दोनों ही केसेस में। तो ये भी 3 क्रॉस 3 और ये भी 3 क्रॉस 3, तो क्या इससे ये कट रहा है? तो जी बिल्कुल कट गया। और जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 3 क्रॉस 3 की। तो अब वही पहला रो पहला कॉलम, तो भाई पहला रो पहला कॉलम सोल्व कर रहा हूं, तो पहले वाले की पहले वाले से 2 गुना में कितना हो गया 2, बीच प्लस 3 गुना में 0, तो 0 गुना में बेटे एनीथिंग 0 होया करे, तो 0 हो गया, बीच प्लस और 4 गुना में 3 कितना हो गया हमारा 12। इसी और तीसरे वाले से अब पहले रो की पहले कॉलम से कर दी, अब मैं करूंगा पहले रो की दूसरे कॉलम से, तो 2 इंटू -3 -6 बीच में प्लस, दूसरे वाले से 3 2 जा 6, फिर बीच में प्लस और तीसरे वाले से 4 इंटू 0 0 खत्म। फिर ठीक है पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक है, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया हमारा 10, बीच में प्लस 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, बीच में प्लस और 4 गुना 5 कितना हो गया 20, ये भी खत्म। अब पहले रो की तीनों कॉलमों से कर दी, अब मैं करूंगा सेकंड रो की तीनों कॉलमों से, तो दूसरा रो और पहला कॉलम 3 गुना में 1 3 बीच में प्लस 4 गुना में 0 खत्म 0, ठीक है, और 5 गुना में 3 कितना हो गया 15। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 3 गुना में -3 यानी कि पहले वाले की पहले वाले से, तो -9, ठीक है, 4 गुना में 2 दूसरे वाले की दूसरे वाले से 4 2 जा 8, और फिर तीसरे वाले से 5 गुना में 0 0 गुना में कुछ भी हो खत्म 0 आ गया। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है, 3 गुना में 5 15 पहले वाले की पहले वाले से, ठीक है, 4 गुना में 4 दूसरे वाले से 16 आ गया है, ठीक है, और तीसरे वाले से 5 गुना में 5 कितना हो गया 25, तो ये आ गया हमारा 25। अब तीसरा रो उसी तीनों कॉलम में से कर दूंगा, तो R3 और C1 पहले वाले की पहले वाले से 4 गुना में 1 4, दूसरे वाले की दूसरे वाले से, तो 5 गुना में 0 और 0 गुना में कुछ भी हो 0 खत्म, ठीक है, और तीसरे वाले से 6 गुना में 3 कितना हो गया 18। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम 4 इंटू -3 -12 बीच में प्लस 5 गुना में 2 कितना आ गया 10, बीच में प्लस और 6 गुना में 0 कितना हो गया 0, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा तीसरा रो तीसरा कॉलम 4 गुना में 5 कितना हो गया 20, बीच में प्लस 5 गुना में 4 कितना हो गया 20, बीच में प्लस और 6 गुना में 5 कितना हो गया 30, बीच में प्लस। अब सोल्व कर लेते हैं, सबको ऐड करेंगे बस अब, और फिर हमारा काम हो जाएगा खत्म। ऐड करते हैं, तो 12 जमा 2 14, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 14, ठीक है, -6 प्लस 6 कट के मर गए 0, 12 10 22 और 20 यहाँ तो 0 और यहाँ आ गया 42, ठीक है। फिर 3 जमा 0 इतना तो ढूंढने में फर्क पड़ता है ना घटाने में फर्क पड़ता, ठीक है, तो 15 जमा 3 कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 18। तो फिर -9 प्लस 8, तो प्लस माइनस 9 में 8 के साइन किसका 9 में 8 कितना आ गया 1, पर एक कौन सा माइनस का 1, क्यों, क्योंकि साइन रहेगा बड़े वाले का। अब यहां देखो 16 और 15 31 और 25 कितने हो गए 31 और 5 36, ठीक है, 36 और 20 56 आ चुका है 56। 18 जमा 4 कितना हो गया 22, -12 प्लस 10 प्लस माइनस 12 में 10 गए 2, साइन किसका रहेगा बड़े वाले का, यानी कि नेगेटिव सिंबल। 30 जमा 20 50, 50 जमा 20 70, सवाल ढेर। 3 क्वेश्चन की मैट्रिक्स बन चुकी है। अब देखते हैं अपना 4th और 5th पार्ट को, 5th और 6th पार्ट, सॉरी गलती से बोल दिया। यहां हमारी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, तो यहाँ पे बेटे 1 2 3 रो है, कॉलम कितनी है 2 कॉलम। और अगर यहां की बात करूं तो यहाँ पे क्या है 2 रो हैं और कॉलम कितनी है 3 कॉलम। अब देखो इस 2 से हमारा 2 कट गया, यानी कि जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 3 क्रॉस 3 की। आई बात समझ में, तो बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर से भाई पहला रो पहला कॉलम, तो पहले वाले की पहले वाले से 2 गुना में 1 2, बीच प्लस दूसरे वाले से 1 गुना में -1 खत्म। फिर पहला रो दूसरा कॉलम 2 गुना में 0 गुना में कुछ भी हो खत्म, 0 नाश कर देता है सबका, और 1 गुना में 2। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 गुना में 1 कितना हो गया 2, बीच में प्लस और 1 गुना में 1 यहां गया। फिर आप पढ़ूंगा दूसरा रो, उसी करूंगा तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई। दूसरा रो पहला कॉलम 3 गुना में 1 3, बीच में प्लस 2 गुना में -1 -2, ठीक है। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 3 गुना में 0 बीच में प्लस 2 गुना में 2 4, और फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम 3 गुना में 1 3, बीच में प्लस और 2 गुना में 1 2। अब बाकी रह गए ये वाले, तो इसे करूंगा तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई, तो इसकी से करूंगा -1 गुना में 1 ठीक है, बीच में प्लस और फिर इसकी से करूंगा तो क्या हो जाएगा -1 खत्म। अब
तीसरा रो दूसरा कॉलम, -1 गुणा में 0, 0 गुणा में कुछ भी हो 0, और 1 गुणा में 2 कितना हो जाएगा हमारा 2, और फिर इसी करूंगा इससे, -1 गुणा में 1 क्या हो जाएगा -1, बीच में प्लस, और 1 गुणा में 1 कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा 3 × 3 की मैट्रिक्स। बस थोड़ा सा स्टेप और सोल्व और करना, बस हमें ये प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया, 1 बच गया। ठीक है, 0 + 2 2, 2 + 1 3, तो 1 2 3 आ चुका है। प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया, फिर 1, 0 + 4 4, 3 + 2 5, और फिर यहाँ -1 प्लस माइनस माइनस, तो -1 कितना हो गया -2, 0 प्लस में 2 2, और -1 प्लस 1 कितना हो गया 0। तो ये आ गया हमारी 3 × 3 की मैट्रिक्स। और अब रह गया, हम अब चल रहे हैं अपने आखिरी सवाल, यानी कि सवाल नंबर 6 पे, जिसके बाद हमारा ये मैट्रिक्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन यानी कि थर्ड क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात ये है, तीसरा क्वेश्चन ढेर कर देंगे हम। अब यहां देखते हैं, तो पहला रो पहला कॉलम, तो तीनों में कितना हो गया हमारा 6, बीच में प्लस, दूसरे वाले से, तो -1 × 1 -1, बीच में प्लस, और तीसरे वाले से, तीनों में कितना हो गया 9। ठीक है, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, जब इसकी से करने क्या, 3 गुणा -3 -9, बीच में प्लस, दूसरे वाले से, -1 × 0, तो 0 × में कुछ भी हो 0, फिर 3 × 1, यानी कि तीसरे वाले से, तो 3 आ गया। फिर पहले रो की तीनों कॉलमों से कर दी। ठीक है, और भाई चेक कर लेना, जिन्होंने चेक करना नहीं आता, यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है, यहाँ पे 3 रो है और 2 कॉलम है, 3 3 कटेगा, 2 × 2 की मैट्रिक्स बनेगी। आई बात समझ में? अब यहाँ देखते हैं पहला रो, ठीक है, और पहला कॉलम, और दूसरा रो पहला कॉलम, -1 × 2, तो -2, बीच में प्लस, पहले वाले से, फिर 0 गुणा में 1, यानी कि दूसरे वाले से, तो क्या आएगा 0, और फिर 2 गुणा में 3, यानी कि 6, तीसरे वाले से, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, तब इसके से करने क्या, -1 × -3 3, बीच में प्लस, दूसरे वाले से, 0 × में 0 0। ठीक है, और फिर तीसरे वाले से, 2 गुणा में 1 2। अब सोल्व कर दो इसे, तो जब सोल्व करने गया 6 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया 5, और 9 × 5 14, -9 + 3 -6, और यहाँ 6 में तो घट गया 2, कितना आएगा 4, और यहां आ गया हमारा 2 + 3 5। तो ये बन गई हमारी 2 × 2 की मैट्रिक्स। और इस तरीके से हमारे 6 के 6 पार्ट मैट्रिक्स के क्वेश्चन नंबर तीसरा 3.2 का ढेर हो चुका है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब बाकी क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, उम्मीद आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जिन लोगों को मल्टीप्लाई आती है तो पूरी वीडियो मत देखना, टॉपिक समझ लेना, फिर आराम से मल्टीप्लाई कर लेना। वैसे करवाने को मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं, जिसको फोटो ले सकता है फोटो। अब मिलेंगे हम 4th क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अपने नेक्स्ट सवाल पे चलो। फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 3.2 का ही। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या बोला है, यहाँ पे उसने एक तो ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, सी मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे कि आप बुक में देख सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन करवाऊं तो आप एनसीईआरटी की बुक लेके बैठेंगे वीडियो देखते वक्त। तो यहाँ देखते हैं 3.2 में हमें 3 मैट्रिक्स दे रखी है क्वेश्चन नंबर 4 में, ए बी और सी, और तीनों ही सेम ऑर्डर की है, 3 × 3 की। ठीक है, उसने बोला क्या है, देन कंप्यूट ए + बी, बी - सी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहले तो हमें निकालना है ए + बी और बी - सी। आगे पढ़ने वाले तो हम ये निकाल ही लेते हैं, पहले तो निकालते हैं ए + बी। तो जब मैं ए + बी निकालने गया तो हमें ए और बी को जोड़ना है, तो जोड़ना शुरू करते हैं। तो पहले वाला एलिमेंट पहले जुड़ेगा, तो 1 + 3 4, दूसरे वाले से 2 में से घट गया 1, तो 1, तीसरे वाले से -3 + 2, तो क्या हो जाएगा -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 1 + 3 4। तो ये आ गया हमारे पास a + b। ठीक है, हमने ये भी निकाले। और फिर उसने क्या बोला था, b - c भी निकालना है, मतलब हमें b में से c को घटा के b दिखाना है। तो मैं b में c को माइनस करता हूं, तो जब मैंने b में से c को माइनस कर दिया तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रही है, 3 में से घट गया 4, कितना आया -1, -1 में से घट गया 1 तो -2, 2 में से घट गया 2 तो क्या हो गया 0, 4 में से घट गया 0 कितना आएगा 4, 2 में से गया 3 तो माइनस का 1। ठीक है, और 5 में से गया 2 तो कितना आएगा 3। ठीक है, और फिर 2 में से 1 गया तो 1, 0 में से घट गया। अब देखो ध्यान से, 0 में से घट गया, घटा का 2, तो घटा घटा जमा हो जाएगा ये, मतलब जब b में c माइनस करता तो 0 में से घट गया -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 2 आएगा। यहाँ पे कितना आ गया 2, और 3 - 3 0, तो ये आ गया हमारे पास b - c। ठीक है, तो हमने दो चीज निकाल ली, हमने a + b भी निकाल लिया, हमने b - c भी निकाल लिया। ठीक है, अब उसने बोला क्या, वेरीफाई कर दे कि a में जब मैं b - c जोड़ूंगा और a + b - c
ठीक है, और a प्लस बी में जब c घटाऊंगा, a प्लस बी में से जब मैं c घटाऊंगा तो दोनों बराबर आएंगे। हमें ये चीज वेरीफाई करनी है, तो कोई नहीं देखते कैसे वेरीफाई होगा, वैसे बता देता हूं, आएंगे बराबर। क्या इसमें हुआ क्या है, दोनों फर्क देखो क्या है, a में भी तो ऐड हो ही रहा है, c माइनस करना है, बस फर्क क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे हम पहले b में c घटाएंगे और फिर उसमें a जोड़ेंगे, और यहाँ पे क्या है, पहले हम a में b जोड़ेंगे और फिर c घटाएंगे। ठीक है, तो ये एक ही आंसर आता है। तो चलो मैट्रिक्स में भी वेरीफाई करते हैं कैसे आएगा। तो हमें इस केस में पहले b माइनस सी चाहिए होगा, तो मैंने पहले निकाल रखा है, तो मुझे जरूरत नहीं है निकालने की दोबारा से, उसे बस हम a जोड़ेंगे। तो हमने जब a में जोड़ा, क्या जोड़ा, b माइनस सी की मैट्रिक्स, तो जोड़ता हूं मैं यहाँ पे a में जोड़ रहा हूँ b माइनस का c। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ता हूँ, ये रहा जोड़ने वाला, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। ठीक है, 1 में जोड़ दिया माइनस 1 0, 2 में जोड़ दिया माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, फिर माइनस 3 में जोड़ दिया 0, तो कितना आएगा माइनस 3, और फिर 5 में जोड़ा 4, कितना आया 9, माइनस 1 में जोड़ा 2, तो देखो ध्यान से, माइनस 1 में जोड़ रहा हूं 2, तो माइनस 1 प्लस 2, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया, 1 आंसर आएगा, साइन आएगा बड़े वाले का। और फिर ठीक है, 1 मिनट, a में जोड़ दिया, हाँ यहाँ पे एक गलती कर दी थोड़ी सी, 5 में जोड़ा 4 9, और फिर माइनस 1 में 0 जोड़ दिया माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा माइनस 1। ठीक है, और फिर क्योंकि 3 को 3 की बनेगी ना, 2 में जोड़ दिया हमने 3, तो कितना आएगा 5। ठीक है, और यहाँ पे 1 में जोड़ दिया 1, तो कितना आ गया 2, माइनस 1 में जोड़ा, ठीक है 2, तो कितना आएगा 1, ऊपर बताया था, 1 में जोड़ा 0, कितना आ गया 1। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, बीच में मिस्टेक होगी थी, ये इसमें हमने ये जोड़ा, तो 1 में जोड़ा माइनस 1 तो 0 ही होगा, 2 में जोड़ा माइनस 2 तो भी 0 ही होगा, 3 में जोड़ा माइनस 3 में जोड़ा 0 तो माइनस 3, 5 जमा 4 9 0, माइनस 1 2 जमा 3 5, 1 और 1 2, माइनस 1 और प्लस 2, तो 1 1 और 0 1। ठीक है, अब हमारा ठीक हो गया है। अब हमें क्या जोड़ना है, अब हमें देखना है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, मतलब अब हमें ये और निकालना है, तो इसका मतलब हमें a प्लस बी में क्या जोड़ना है, ठीक है, हमें c जोड़ c माइनस करना है, इसमें से हमें c माइनस करना है, तो 4 में से 4 गया 0, माइनस करना है, ध्यान रखना, 1 में से 1 गया 0, माइनस 1 में से घट गया 2, तो कितना आएगा माइनस 1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 3, और फिर 9 में से घट गया 0, तो 9 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, और 2 में से घट गया 3, तो माइनस का 1, क्योंकि 2 में से 3 घट रहा है। ठीक है, 7 में से गया 2, तो कितना आएगा 5, 3 में से घट गया 1, तो कितना आएगा 2। ठीक है, और फिर माइनस 1 में से घट गया घटा का 2, तो माइनस 1 में से घट गया घटा का 2, तो घटा घटा जमा, और माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा 1, पॉजिटिव 1। ठीक है, और 4 में से घट गया हमारा 3, तो कितना आएगा 1। क्या दोनों सेम मैट्रिक्स है, तो जी बिल्कुल, हर एक एलिमेंट सेम है दोनों मैट्रिक्स का, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हाँ सही में हमारा a प्लस बी माइनस सी बराबर आ चुका है किसके, a प्लस बी माइनस सी के। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले कुछ नहीं किया, पहले हमने a प्लस बी माइनस सी निकाला, फिर उस दोनों की हेल्प से हमने इसको इसके बराबर वेरीफाई कर दिया, और ये प्रॉपर्टी होती है ये इक्वल होते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, फिर मिलते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट ले सकता है, फिर हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, फिर हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन लिखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और जिनके पास बुक्स है वो बुक में से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला उसने, ठीक है, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दे रखी है, एक a मैट्रिक्स एक b मैट्रिक्स, काफी इजी सवाल है। ठीक है, a मैट्रिक्स में क्या है, सारे फ्रैक्शनल वैल्यूज है ज्यादातर, 2/3, फिर 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। फिर b मैट्रिक्स है, उसके बाद में ज्यादातर 5 है, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। हमें निकालना क्या है 3a माइनस 5b। तो मैंने क्या देखा कि जब मुझे निकालना है 3a माइनस 5b, तो मैं 3 में से 5b तब घटाऊंगा ना जब मेरे पास 3a होगा और 5b होगा। मेरे पास तो सिर्फ a है, तो मुझे पहले क्या निकालना होगा 3a। तो मैंने 3a निकाला। तो देखो 3a निकालने के लिए मुझे पूरी मैट्रिक्स की 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मैंने समझाया था जब भी मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब ये पूरी मैट्रिक्स की 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो कितना फायदा हो गया हमें, क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई करने का फायदा, जिनके अपॉन में 3 है वहां 3 कट जाएंगे। कैसे, जैसे मान लो 3/2/3 है, जिनको नहीं पता समझा रहा हूं, 3/2/3, इस 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा सिर्फ, और जिनके पास अपॉन में 3 नहीं है उनकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो करते हैं शुरू। तो मैंने निकाला 3a, तो 3a में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है 2a, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ 2 रह गया। यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है, तो 3 के में डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो क्या होगा 3 × 1 हमारा यहाँ पे हो जाएगा इस केस में
3, फिर 3 की जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो नीचे वाला 3 कट जाएगा, 5 रह जाएगा, 1/3 का 1 रह जाएगा, 2/3 का 2 रह जाएगा, 4/3 का 4 रह जाएगा। सेम इस तरीके से 7/3 का 7 रह जाएगा। अब यहाँ पे कौन में 3 नहीं है तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो क्या होगा 2 3 जा 6, ठीक है। यहाँ पे 3 कट जाएगा तो 2 रह जाएगा सिर्फ, तो ये आ गया हमारा 3 है। इस तरीके से मैंने 5 भी निकाला, तो 5 भी निकाल रहा हूं, ठीक है। तो जब 5 भी निकाला मैंने यहाँ पे, तो मैंने क्या देखा, इसके अकाउंट में ज्यादा नीचे 5 है, तो जिनके अकाउंट में नीचे 5 होगा वहां तो 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 कटा था, ठीक है। और जिनके पास 5 नहीं है वहां 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखते हैं, तो 2/5 क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ 2 रह जाएगा, 3/5 का 3 रह जाएगा, 1 का 5 बन जाएगा। क्यों, 1 into 5 5 होता है। 1/5 का 1 रह जाएगा, 2/5 का 2 रह जाएगा, 4/5 का 4 रह जाएगा, 7/5 का 7, 6/5 का 6 और 2/5 का 2। तो ये आ गया हमारा 5b। तो मैं करूंगा 3a में से 5b माइनस कर दूंगा। और माइनस कैसे करेंगे, मैं सीधा हटा रहा हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, देखो हटा के, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3a माइनस 5b, क्योंकि अब मेरे पास 3a भी है और 5b है। यहां से इसे हटाया और लगा दिया माइनस का सिंबल। तो आंसर मैच करते हैं, आंसर क्या आएगा, माइनस कर लेते हैं। 2 में से 2 घट गए, कितना आएगा 0, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 5 गए 0। मेरे हिसाब से सारे एलिमेंट ही सेम है, बिल्कुल हर एक एलिमेंट सेम है इसका, तो सब में क्या हो जाएगा 0 0 0। मतलब हमें क्या मिलेगी, एक नल मैट्रिक्स या फिर 0 मैट्रिक्स जिसके हर एक एलिमेंट क्या होंगे 0। तो काफी टूचा सवाल था, 5th क्वेश्चन, बस फॉर्मेलिटी के लिए करवा दिया मैंने। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये भी काफी इजी है। सिंप्लीफाई करना है हमें इस वाली टर्म को। पहले बता रहा हूं, जो बच्चे क्लास 12th के लिए वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, या फिर जेई के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैट्रिक्स में तो इतनी ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होती है, लेकिन जब मैं डेरिवेटिव की वीडियो बनाऊंगा, इंटीग्रेशन की बनाऊंगा, एप्लीकेशन डेरिवेटिव करवाऊंगा, तो उन सब में ट्रिग्नोमेट्री भर भर के यूज होगी। तो भाई पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे के सारे बच्चे याद कर लेना किसी भी चैप्टर को करने से पहले 12th क्लास के। आई बात समझ में, जिनको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है वो ऑलमोस्ट अपने मार्क्स गंवाएंगे, चाहे वो 12th क्लास में हो चाहे वो जेईई में बैठे हो। अब यहां देखते हैं, तो सिंपलीफाई करना है मुझे इस क्वेश्चन को, तो मैं करूंगा, बाहर क्या है cos थीटा, फिर से वही बात, ये बाहर है और मल्टीप्लाई में है, तो हर एक एलिमेंट से इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो करते हैं शुरू, सोल्व करना है इसे। तो अंदर भेज रहा हूं cos को, तो क्या होगा cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा, cos के मुझे साइन से भी करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा cos थीटा sin थीटा, ठीक है। और फिर इसकी से करूं तो क्या होगा माइनस sin थीटा cos थीटा, और जब इसकी से होगी तो cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो sin इंटू sin, sin स्क्वायर थीटा, sin इंटू माइनस कोस तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और जब इसकी से तो क्या होगा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। और जब इसकी से करूंगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गए हमारे हर एक एलिमेंट के, मैंने यहाँ पे कोस से मल्टीप्लाई करवाई थी, यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई करवा दी। अब ये सोल्व हो गया। अब हमें दोनों को ऐड करके देखना है क्या आंसर आता है। तो चलो ऐड तो काफी इजी हो जाएंगे। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा में जब मैं जोड़ूंगा साइन स्क्वायर थीटा, तो पता है 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, कौन सा, कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अगर एंगल सेम हो तो यानी कि थीटा के दोनों जगह तो 1 के बराबर होगा। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया। ये कोस थीटा साइन थीटा प्लस का है और ये माइनस का, कट जाएंगे 0 हो जाएगा, तो 0 आ गया यहाँ पे। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट के क्या हो जाएंगे 0, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा 1। तो हमारी क्या बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने समझाया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक कि अगर डायगोनल में 1 1 है और बाकी सब में 0 है तो हमारी क्या बनती है, ये बन गई हमारी 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी ढेर हो चुका है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसको फोटो खींचना है फोटो खींच सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर 7th क्वेश्चन में। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है, सेकंड पार्ट इंपोर्टेंट है फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि सेकंड पार्ट में थोड़ा सा यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई वगैरह भी करवा रखी है। ये जो पार्ट है इसमें हम देखते हैं, तो हमें क्या निकालनी है, फाइंड एक्स एंड वाई। और जिसने मेरी मैट्रिक्स की पहली वीडियो देखी थी वहां मैंने समझाया था कि जब भी कैपिटल लेटर आ जाए तो समझ जाना वो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के लिए है। इसका मतलब एक्स और वाई कोई नंबर नहीं है, ठीक है, कोई अल्फाबेट्स नहीं है, ये क्या है हमारी मैट्रिक्स के नाम दिए हुए हैं। इसका मतलब मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होगी। और ये भी क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि जब 2 मैट्रिक्स को जोड़ा होगा तब ये मैट्रिक्स आई होगी, और 2 मैट्रिक्स को घटाया होगा तब ये मैट्रिक्स आई होगी। इसका मतलब ये क्वेश्चन 10th क्लास के लेवल का ही है। क्यों? क्योंकि वहां हमने सीखा था 2 वेरिएबल्स के लिए सोल्व कैसे करते हैं, बस फर्क इतना है वहां पे नंबर होते थे, यहाँ पे क्या है हमारी पूरी की पूरी मैट्रिक्स। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन तो काफी इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसे हम बाय एलिमिनेशन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे करना है सोल्व, तो कैसे करूंगा, हमें पता है कि हम ऐसे क्वेश्चनों में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते थे ताकि एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, ठीक है। और जैसे ही एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा और एक की वैल्यू आ जाएगी, उसे तो मैं किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दूंगा, दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी वहां से। तो सेम क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट में यहाँ पे लगा रहा हूं। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूं ना, तो फायदा क्या होगा, यहां y पॉजिटिव है यहां y नेगेटिव है, कट के मर जाएंगे।
आई मेरी बात समझ में? तो x और x क्या हो जाएगा 2x और x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बस यही सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। तो मैंने पे क्या लिखा, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, भाई पहली और दूसरी को जोड़ दो, तो जोड़ दिया। तो इस तरफ वाला से जुड़ेगा, यानी कि x प्लस वाई इसमें जुड़ेगा ये x माइनस वाई, और इस तरफ वाला यानी कि ये 7025 ये ऐड किया जाएगा इसमें, किसमें, इसमें 3003। तो जब मैंने इसमें ये वाला पार्ट ऐड किया, तो जब मैं ऐड करने गया तो कैसे ऐड होगा, फिर से वही तरीका। ठीक है, y से हमारा y कट गया। ठीक है, x और x क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2x। ठीक है, एक टॉफी जमा एक टॉफी दो टॉफी। चलो यहाँ पे जोड़ देंगे, इन दोनों को जुड़ेंगे कैसे, यहाँ पे जोड़ना सबको आता ही है। पहली बात क्या, ऑर्डर सेम है जी, बिल्कुल ऑर्डर सेम है। और जुड़ेंगे कैसे, 7 जमा 3 10, पहले वाले से, दूसरे वाले से। 0 प्लस 0 0 ही होता है, 2 0 मत लिख दियो, कहीं लिख दो इसकी तरह। 2 जमा 0 2, 5 जमा 3 8। तो ये आ गई हमारी 2x मैट्रिक्स। तो यहां से x मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 ऑफ 10 0 2 8। तो ये हो जाएगा हमारा 10/2 5, 0 बटे में 2 0, 2 बटे में 2 1 और 8 बटे में 2 4, यानी कि 2 से सबकी डिवाइड हो जाएगी। 10 का 5 हो गया, 0 का तो 0 ही रहेगा, 2 का 1 हो गया और 8 का 4 हो गया। तो ये थी हमारी क्या, x मैट्रिक्स। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा मैंने x मैट्रिक्स कैसे निकाली है। ठीक है, अब इस x मैट्रिक्स को कहीं पुट कर देना, चाहे फर्स्ट में सेकंड में, और वैल्यू निकल जाएगी y की। ठीक है, तो पुट कर रहा हूं पहली में, तो x की जगह क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, x की जगह आ जाएगा हमारा यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स, यानी कि 5 0 1 4, और प्लस में y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह फिलहाल y रहेगा, y हमें निकालना है, और बराबर किसके रखा जाएगा, इस वाले के, यानी कि 7 0 2 5। अब ये x मैट्रिक्स पूरी वहां जाएगी, घट जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 7 0 2 5, माइनस कर दो इसमें से ये वाली मैट्रिक्स, इसका नाम क्या है, इसमें एलिमेंट है 5 0 और 1 4, यानी कि 50 और 14। अब देखो घटाना सबको आता ही है, अगर सिखा रखा है पहले से ही। 7 में से 5 गए 2, 0 में 0 गए 0, 2 में से 1 घट गया 1, और 5 में से आ गया 1। तो ये आ गई हमारे पास y मैट्रिक्स। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा मैंने y मैट्रिक्स कैसे निकाल ली है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दोनों वेरिएबल फाइंड आउट कर लिए। वैसे आप लोगों को एक स्मार्ट तरीका बताता हूं y की वैल्यू निकालने का। जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ा था ना, तो y एडमिट हो गया था, तो आप इसी में से ये घटा देना, आपका x कट जाएगा। बात ही कैसे दिखाता हूं, देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं इस तरीके से करने के लिए। जब मैं इस वाले पार्ट में से घटाऊंगा, ये मतलब फर्स्ट में सेकंड को माइनस करूंगा सेपरेट करने की बजाय, तो यहां तो रहेगा x प्लस वाई, और माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेना, वरना पहली गलती, अरे पहला नास ये माइनस करवा के जाएगा, क्योंकि जब भी दो टर्म हो तो माइनस को सिंबल चेंज करके दोनों के, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस वाई, और बच्चे ये भूल जाते हैं बिना ब्रैकेट लगाए। ठीक है, जब मैं करूंगा यहाँ पे तो x प्लस वाई, अंदर भेज रहा हूँ माइनस को, तो क्या हो जाएगा माइनस का x और प्लस का y, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब फायदा क्या हुआ, x से हमारा x कट गया, y और y हो गए 2y। ठीक है, तो डायरेक्टली y की वैल्यू आएगी, तो 2y बराबर आएगा इन दोनों को, अब इसमें से ये भी माइनस कर दो, 7 में 3 गए 4, 0 में 0 गए 0, 2 में से 0 गया 2, और 5 में 3 गए 2। ठीक है, और फिर 2 जाएगा अपॉन में, तो 4 क्या हो जाएगा 2, 0 का 0, 2 का 1 और 2 का 1। देखो दोनों तरीके सेम वैल्यू y है। उम्मीद है आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, अब उसकी बाद में बात करते हैं। जिसको इसकी फोटो खींचने को खींच सकता है, हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर सेकंड पार्ट मैंने आपके सामने लिख दिया है। सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से इंपॉर्टेंट है, बता चुका हूं बार बार। सेकंड पार्ट में हुआ क्या, उसने वेरिएबल छेड़ दिए यहाँ पे, वहां तो डायरेक्टली कट गए थे, क्योंकि दोनों तरफ x और y, क्योंकि पता है आपको एलिमिनेशन में मैंने एक बात और सिखाई थी इंपॉर्टेंट, वो क्या कि जब दो वेरिएबल रहते हैं ना, वो जब भी कटते हैं जब वेरिएबल के कोफिशिएंट्स क्या हो सेम हो। यहां उसने कोफिशिएंट चेंज कर दिए इन दोनों के, आई बात समझ में। तो ये हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमारी क्या है सेकंड इक्वेशन। इसको एक इजी वे मैं दे सकता हूं सोल्व करने का। ठीक है, तो चलो आज हम उसी देखते हैं। एक तरीका तो ये है कि भाई मैं किसी एक वेरिएबल को सेम कर लूं, किसी एक वेरिएबल अगर लूं सेम कर लूं, और जब मैं सेम करने जाऊंगा किसी एक वेरिएबल को, ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, जब वेरिएबल सेम करने गया तो मैं x को सेम करूंगा या मैं y को सेम करूंगा, और x और y यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो जो x है वो बनेगा 6 पे सेम। मतलब क्या, मुझे इस वाले की इक्वेशन करनी पड़ेगी 3 से मल्टीप्लाई, तब यहाँ बनेगा 6x, और यहाँ करनी पड़ेगी मुझे 2 से मल्टीप्लाई, तब ये बनेगा 6x। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है करने का, आई बात समझ में। और जिसको x प्लस वाई और x माइनस वाई वाले तरीके से करना है, अभी थोड़ी देर बाद एक तरीका और बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन करने का। पहले तो ये है कि भाई यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो x इजीली एलिमिनेट हो सकता है।
एक तरीका और है कि y को सेम कर लो, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ 3 से, ठीक है, फिर y पहले एलिमिनेट होगा। और हमें काम एक्सप्लेन करना होता है सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने पे। जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, आप इसे चाहे यहां पुट कर लो चाहे यहां पुट कर लो, आपका दूसरा वेरिएबल काफी इजी तरीके से निकल जाएगा। सारी मेहनत करवाता है पहला वेरिएबल जो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये तरीके हैं। तो चलो मैंने यहाँ पे जो 3 से गुणा करनी है कंटिन्यू करता हूँ, 3 से गुणा करता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे नई इक्वेशन बनेगी। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई किए इस पूरे इक्वेशन, तो पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 2 6x, इसकी भी होगी 3 3 9y। और जब मैं यहाँ पे करूंगा 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 6, हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, ये कांस्टेंट है। 3 3 9, 3 4 12 और 3 0 0। सेम ऐसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 3 6x, फिर 2 2 4y, और 2 से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। 2 2 4, 2 into -2 -4, 2 into -1 -2, 2 into 5 10। तो ये हो गया हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई। आई बात समझ में। तो अब देखो x से कोफिशिएंट सेम हो गए, अब मैं करूंगा क्या, इसे मानता हूं थर्ड इक्वेशन, इसे मानता हूं फोर्थ इक्वेशन, और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा थर्ड में से फोर्थ। तो सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम थर्ड, भाई फोर्थ को माइनस कर देंगे थर्ड में से। तो जब इस वाले पार्ट को हम इस वजह से माइनस करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो इस वाले में से ये वाला घटेगा, यानी कि 6x प्लस में 9y, इसमें से ये घटेगा, और ब्रैकेट लगा लेना, क्यों, बाहर माइनस बैठा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 6x प्लस 4y, ये हो गया। और इस तरफ वाले में से ये वाला पार्ट घटेगा, तो साथ साथ घटा रहा हूं, या फिर लिख ही देता हूं एक बार। तो चलो 6 9 12 0, और यहां माइनस में क्या आ गया 4 -4 -2 और 10। अब माइनस करना शुरू करते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे 6 में से घट गया 4, पहले ये घटा लेते हैं। 6 में 4 गए 2, 9 में से, अब ध्यान से देखना 9 में से घट गया घटा का 4, तो घटा घटा क्या हो जाएगा जमा, 9 जमा 4 कितने हो जाएंगे 13। 12 में से घट गया घटा का, तो घटा घटा जमा 12 जमा 2 14। 0 में से घट गया 10, तो माइनस का 10। और यहां हमारा क्या जाएगा, जब माइनस को अंदर भेजूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 9y माइनस 6x, और अंदर भेज रहा हूं माइनस को, माइनस का 4y। तो देखो इससे हमारा कट के मर गया, जो जिसके लिए हमने सारी मेहनत की थी कि हमें x एलिमिनेट करवाना है। अब 9y में से 4y गया, क्या बच गया 5y। तो यहां हमारा क्या रहेगा 2 13 14 और -10। अब 5 को डिवाइड में भेज देना, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां चढ़ा रहा हूं 5 को, यहां चढ़ाया 5 को, यहां लगा दिया 1/5, अंदर भेज देंगे, फिर क्या हो जाएगा 2/5 13/5, ठीक है 14/5, और यहां हो जाएगा हमारा -10/5 यानी कि माइनस का 2, -10/5 माइनस का 2। ये आ गई हमारी y की वैल्यू, x एलिमिनेट हो गया था। अब इसे ना इस इक्वेशन में पुट कर देना, पहली वाली में आपका क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। वो आप निकाल लोगे या निकाल, मेरे को जरूरत नहीं लगती, निकाल के दिखाऊं मैं, ठीक है। y हमारा आ चुका है, इसे उठा के यहाँ पुट कर देना, y की जगह, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगी, फिर यहाँ के माइनस का हो जाएगा, और फिर आएगा 2 डिवाइड में, ध्यान से करना, हो जाएगा, ठीक है। समझाना मोटिव नहीं था। अब यहाँ देखते हैं, तो ये तो समझ लिया हमने क्वेश्चन करेंगे कैसे, आई बात समझ में। इसके बाद इस क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट चीज वो है कि वैसे एक तरीके से और कर सकता हूं क्या, एक तरीका था 10th क्लास में कि जब भी यहां कोई नंबर हो वो यहां हो जाए, मतलब यहां जो नंबर है x के पास वो अगले में जाके y के पास चला जाए, और यहां जो नंबर y के पास है वो अगले में आके x के पास आ जाए। तो दोनों इक्वेशन को जोड़ लो एक बार तो, ठीक है, और ये वाले भी इधर जुड़ जाएंगे, फिर सोल्व कर लो, फिर यहां से जो भी कॉमन बनाए उस तरफ लेके भेज देना, ठीक है। और ऐसे ही एक बार इस इक्वेशन में से वाली इक्वेशन माइनस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा क्या वैल्यू आएगी दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा हिंट करके, 3x प्लस 2y माइनस है, माइनस कर रहा हूँ ये वाली, तो 3x ब्रैकेट लगा लेना 2x और प्लस 3y। तो जब माइनस करूंगा अंदर भेज रहा हूँ माइनस को, तो माइनस 2x माइनस 3 हो जाएगा, 3x में 2x गया, सिर्फ x रह गया, 2y माइनस 3y क्या रहेगा माइनस का y। तो एक बार तो इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई में, और एक बार बनेगी x प्लस वाई में, ठीक है। फिर आप इजीली सोल्व कर पाओगे जैसे हमने पिछला पार्ट सोल्व किया था। आई मेरी बात समझ में, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वैसे ये तरीका तो मैंने करवाई दिया आप लोगों के सामने, ठीक है। y की वैल्यू निकाल ली है, इसे आराम से पुट कर लेना x की वैल्यू के लिए, या पुट करके दिखाऊं, चलो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो करते हैं अपने खाली स्पेस में काम। अब हमारा 2x तो यूं का यूं, ठीक है, x तो निकालना है हमें, ठीक है। 3y को वहां भेज रहा हूं सीधा, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 3 4 0 माइनस में 3y, y की जगह आ जाएगी हमारे पास वैल्यू जो हमारे पास आ चुकी है 2/5 13/5 14/5, और यहाँ आ गया -2, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा 2 3 4 0 यूं का यूं, ठीक है, अंदर भेज रहा हूँ 3 को, तो आ जाएगा 3 2 6/5, माइनस में आ जाएगा 6/5, अंदर भेजूंगा 13 3 39/5,
इसकी से करूँगा 14 3 जा 42/5, इसकी से करूँगा माइनस माइनस बना रखा है 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा सोल्व होके, ठीक है। अब सोल्व कर देना इसे, और ध्यान रखना अभी 2x की वैल्यू आने वाली है सिर्फ ये। तो जब मैं सोल्व करूंगा तो ये हमारा आएगा 2 में से घट गया 6/5, तो ऊपर करके देख लेना ध्यान से। तो 2 में से घटेगा 6/5, तो इसके नीचे 1 है, इसकी से मल्टीप्लाई होगी 5 to 10, 10 में 6 गया 4, तो 4/5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 3 में से घट गया 39/5, तो देखो 3 में से घट गया 39/5, तो इसके नीचे 1 है, इसकी से गुणा होगी 5 3 15, 39 में से घट गए 15, तो कितना बचेगा 24, तो कितना आएगा -24/5, ठीक है। फिर 4 में से घट गया 42/5, तो 4 माइनस का 42/5, 5 और 20, 20 में से घट गया 42, तो जब 20 में से 42 गया तो नेगेटिव आंसर आएगा -22/5, ठीक है। और जब 0 में से घट गया घटा का 6, तो घटा घटा जमा 0 + 6 कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। और ये वैल्यू आई 2x की, x की वैल्यू क्या आएगी, 2 को डिवाइड में नहीं आना, तो x की वैल्यू आएगी हमारी इसका 1/2, तो 1/2 करोगे तो 2 अंदर जाएगा, तो हर एक ऊपर वाला पार्ट कट रहा है तो कट रहा है, नहीं तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये कट गया हमारा, ये रह गया 2/5, इसे करूंगा तो रह गया -12/5, इसे करूंगा तो रह गया -11/5, और इसे करूंगा तो कितना रह गया 3। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। जिसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है। ये आ गया हमारा 2/5, ठीक है, -12/5, ऊपर वाले पार्ट कट जाएंगे क्योंकि नीचे है 2, ठीक है। तो -11/5 और 6/2 3, तो ये आ गया हमारे आंसर, ठीक है। सारे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट इंपॉर्टेंट था ये वाला, तो इसमें बस यहां तक समझना था जो हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। और ये बात हमने सीखी हुई है एलिमिनेशन में कि जब भी कोफिशिएंट सेम ना हो तो पहले कोफिशिएंट को सेम करते हैं फिर एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वाला क्वेश्चन भी डेट कर दिया है, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट या फिर फोटो खींच सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर मिलेंगे नए सवाल के साथ, सवाल नंबर 8वां। चलो अब हम देखते हैं 2 क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या बोला है, फाइंड x, और x कैसा है, लेटर है यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स का नाम है, x हमारी एक मैट्रिक्स है जो हमें निकालनी है। आई बात समझ में। इफ y बराबर है ये, y हमारा ये है, और यहां से पता लग रहा है कि भाई हमें x निकालना है, ठीक है। तो x में जोड़ा होगा y मैट्रिक्स में, और y हमारे पास ये है, तो भाई ये x मैट्रिक्स होगी तभी तो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगी और जुड़ के भी एक मैट्रिक्स बनेगी। आई बात समझ में। तो हमें x मैट्रिक्स निकालनी है, तो बस इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2x यूं का यूं, y की जगह क्या जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स आई 3 2 1 4, ठीक है, बराबर किसके होगा, इसके 1 0 -3 और 2, इसे वहां भेज दो, माइनस हो जाएगा वहां जाके। यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1 0 -3 और 2, माइनस में ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 2 1 और 4, और यहाँ हमारा क्या रह गया 2x, तो 2x बराबर आ गया, ये इसको वहां भेज दूंगा, ये चला गया वहां पे। अब देखो 1 में से घट गया 3, तो क्या आएगा, 1 में से गया 3 तो -2, 0 में से घट गया 2 तो ये -2, -3 में से घट गया 1 तो क्या होगा माइनस का 4, और 2 में से घट गया 4 तो कितना आएगा -2, और यहाँ हमारा क्या है 2x। अब 2 किस में है, x के मल्टीप्लाई में, मार्क्स में आएगा डिवाइड में, तो x के लिए 2 को वहां भेज रहा हूं, तो 2 वहां चला गया 1/2 हो जाएगा। अब x के लिए क्या जाएगी, अंदर भेज दो इस 2 को, तो हर एक एलिमेंट डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा -1 4/2 यानी कि 2, तो -2, और ये हो जाएगा -1। तो बस ये हमारी आ गई x मैट्रिक्स, x के मैट्रिक्स, x की वैल्यू। वो डाउट काफी इजी था, x मैट्रिक्स का आंसर आ चुका है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें x और y फाइंड करना है, जो कि लिखे हुए स्मॉल लेटर्स में, इसका मतलब x और y नंबर्स हैं कुछ जो फाइंड आउट करने हैं, तो x और y की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन ये रही, सॉल्व कर देंगे इसे, तो भाई 2 को अंदर भेजना है, तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि जब भी किसी मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2x जा 2x। यहाँ पे हमारा y 0 1 2 यूं का यूं, और यहाँ हो गया हमारा 5 6 लिख दिया, 5 6 1 8, ये हो गया है, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कैसे होगा, ये वाला इसे ऐड होगा, तो यानी कि ऐड होगा तो ये बनेगा हमारा y + 2, ये हो जाएगा 6 + 0 6, 0 + 1 1, 2x + 2, और ये बराबर आ जाएगा किसके, इसके, यानी कि 5 6 1 8। तो देखो ये वाला पार्ट इसके बराबर आएगा, यानी कि y + 2 बराबर आएगा 5 के, देखो 6 तो 6 के बराबर है ही, 1 तो 1 के बराबर है ही, यहाँ से कुछ काम नहीं आएगा। तो एक तो बात बनी y + 2 बराबर आएगा 5 के, क्योंकि भाई दोनों बराबर है, और बराबर का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर तो सेम है दोनों का। तो y + 2 बराबर है 5 के, तो y का क्या आएगी 2 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, 5 - 2 गया 3,
सेम ऐसे यहाँ पे 2x सीधा बराबर आएगा 8 के, तो 2x बराबर आया 8 के, x के लिए क्या आएगी 8/2 यानी कि 4 कट जाएगा। 2 की एलिमेंट कितने पे आता है 4 पे, आगे वैल्यू। तो ये थे हमारे दोनों पूछे क्वेश्चन 8वां और 9वां। 10वां क्वेश्चन और करेंगे और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा 10। मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा, पर ये वीडियो काफी लंबी चली जाएगी अगर मैं पूरी एक्सरसाइज खत्म करवाने गया तो। पहले काफी लंबी बन चुकी है, 1 घंटा क्रॉस हो चुका है। तो बस 10वां क्वेश्चन करने के बाद बाकी जो 8 क्वेश्चन है वो हम करेंगे, 8 और बाकी ऑप्शनल वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो 10वां क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जिसको यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी सवाल इस वीडियो का। ठीक है, क्वेश्चन 10 में क्या है, सोल्व द इक्वेशन फॉर x y z and t। हमें सोल्व करना है इस इक्वेशन से x y z t के लिए और वो निकालनी है x y z t की वैल्यू। चलो सोल्व करना शुरू करते हैं। तो अब उसने बोला क्या है हमारा, अब 2 है, अब 2 की सबसे मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा हमारा 2 into x क्या हो जाएगा 2x, 2 into z क्या हो जाएगा 2z, 2 into y क्या हो जाएगा 2y, 2 into t क्या हो जाएगा 2t। मतलब हमें यहाँ पे x y z t निकालना है, इनकी वैल्यू निकालनी है और सारे ही स्मॉल लेटर्स में है। इसका मतलब सबकी वैल्यूज हैं, ठीक है, नंबरों की फॉर्म में। अब 3 की से मल्टीप्लाई होगी तो 3 से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, क्यों? क्योंकि जब भी किसी मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा 3 गुना में 1 3 और 3 गुना में -1 -3, 3 गुना में 0 0, 3 गुना में 2 6 आ गया। और यहां हमारा 3 से फिर हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, 3 3 = 9, 3 5 = 15, 3 4 = 12 और 3 6 = 18 हो गया हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सोल्व कर देंगे बस यहाँ पे। तो ये हमारा अब ये वाला इस पार्ट से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2x + 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2z - 3, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2y × 0 और 2y + 0 है ना, तो 2y और 2t + 6, तो 2t + 6, ठीक है भाई 2t मत ले जाइए यहाँ से, कहीं घर ले जाओ, लगा लो अपनी टंकी में। 9 15 12 और 18, मतलब ये वाली मैट्रिक्स इसके बराबर है। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन, इसके साथ ही हम चलेंगे अपने अपने घर वीडियो को बंद करके। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट इसके बराबर आएगा, यानी कि 2x + 3 किसके बराबर आएगा 9 के बराबर। सेम ऐसे यहाँ पे 2z - 3 बराबर आएगा 15 के। सेम ऐसे यहाँ पे 2y बराबर आएगा 12 के और यहाँ पे 2t + 6 बराबर आएगा 18 के। सोल्व कर देते हैं इसे। तो 3 मादे के माइनस को देगा, तो 3 मादे घट गया, 9 में 3 गई 6, 2x बराबर आएगा 6 के, x के लिए क्या आएगी 6/2 यानी कि 3, x बराबर आएगा 3 के। 3 आ जाएगा प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 + 3 18 बराबर आ गया 2z, z की क्या आएगी 2 आ जाएगा डिवाइड में 18/2 यानी कि 9। सेम ऐसे यहाँ पे y की कितनी आ गई 12/2 6। अब निकालिए हमें t की वैल्यू, तो 6 आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 18 में से आ गए 12, तो ये वैल्यू आई है 2t की। हमें किसने निकाली है t की वैल्यू, तो 2 को भेज देंगे डिवाइड में, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/2 यानी कि 6, टी आ गया हमारा 6। क्वेश्चन ढेर x y z t तीनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी है। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। 3.2 आधी खत्म हो चुकी है, 3.2 दो पार्ट से बनानी पड़ेगी। ठीक है, पार्ट 1 सोल्व हो चुका है, पार्ट 2 की वीडियो जरूर देखें, आ जाएगी आगे। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है।